क्या स्वयं यमराज थे अंधे धृतराष्ट्र के मंत्री और फिर भी युद्ध हार गए? आइए जानते हैं इस रहस्य को। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे मांडव्य। उन्होंने कठोर मौन व्रत धारण कर रखा था, पूर्ण तपस्या में लीन। एक दिन 4 लुटेरे राजा का खजाना लूटकर भागे और छिपने के लिए आ पहुंचे ऋषि के आश्रम में। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने आश्रम की तलाशी ली और लुटेरों के साथ ऋषि मांडव्य को भी पकड़ लिया। सैनिकों ने ऋषि से प्रश्न किए, लेकिन मौन व्रत के कारण उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। बिना सच्चाई जाने राजा ने भयंकर आदेश दे दिया, सभी को कीलों से ठोककर सूली पर चढ़ा दिया जाए। 4 लुटेरे मर गए, लेकिन ऋषि मांडव्य जीवित ही सूली पर लटके रहे। समय बीता। जब राजा को अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ, वो दौड़ा दौड़ा आया और ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए क्षमा मांगी। ऋषि ने उसे क्षमा भी कर दिया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, ऋषि के शरीर से सभी कीलें निकाल दी जाएं। सारी कीलें निकाल दी गईं, लेकिन एक कील ऐसी थी जो नहीं निकली। वही कील जीवन भर उन्हें असहनीय पीड़ा देती रही। इस अन्याय का उत्तर जानने के लिए ऋषि मांडव्य स्वयं पहुंच गए यमलोक। उन्होंने यमराज से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे यह सजा मिली? यमराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अपनी पिछले जन्म में बचपन में तुमने तितलियों को कांटों से चुभाया था। ये सुनते ही ऋषि मांडव्य क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, एक छोटे बच्चे द्वारा किया गया पाप पाप नहीं होता। इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा, यह अन्याय है। फिर उन्होंने यमराज को श्राप दिया, तुम धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे और धर्म के ज्ञाता होते हुए भी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। और यही श्राप बना भाग्य। यमराज ने जन्म लिया विदुर के रूप में। विदुर, जिन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को समझाया, सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। और अंत में हुआ महाभारत का विनाशकारी युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसे टाला जा सकता था अगर विदुर की बात सुनी जाती। अगर आपने ये रहस्य पहली बार सुना है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।